अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, फ़ज़ाइल अमाल के ऊपर हमारी 3 गुफ्तगू मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से इस प्रोग्राम को मकबूलियत मिल रही है और लोग हक़ के करीब आ रहे हैं, वो लोग के जो फ़ज़ाइल अमाल की तालीम दिया करते थे, उनके सामने जब ये बातें वाज़ेह होना शुरू हुई कि फ़ज़ाइल अमाल के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, और ख़ास तौर पर जब उनको मालूम चला कि इस किताब फ़ज़ाइल अमाल के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो किताब व सुन्नत से, कुरान व हदीस से मुतज़ाद हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों ने रुजू किया, कई लोगों ने अपनी इस्लाह की, कई लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की कि बेहतरीन काम है, इस काम को आप चलाएं, इस काम के लिए आप खड़े हों। हम आपके साथ लाखों और करोड़ों लोग खड़े हुए हैं, हम दुआगो भी हैं आपके लिए और आपके साथ खड़े हुए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन इसी तरह से जहाँ चाहने वाले मौजूद होते हैं वहाँ पर मुखालफत करने वाले ज़रूर होते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मुखालफीन में से बहुत सारे लोग मुझे गालियाँ भी दे रहे हैं, मुखालफीन में से बहुत सारे लोग मुझे बुरा और भला भी कह रहे हैं, लेकिन मुझे आपके बुरा भला कहने का, मुझे आपकी गालियां देने का कोई दुख नहीं। क्यों? मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दीन की दावत दी, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको अच्छाई की दावत दी, उनको बुराइयों से निकालना चाहा। लोगों, एक अल्लाह की तरफ आ जाओ, वही अल्लाह हाजत रवा है, वही मुश्किल कुशा है, वही बिगड़ियों का बनाने वाला है, तुफ़्लिहू, तुम कामयाब हो जाओगे। तो मुखालफतें शुरू हो गई, उसी वक्त से मुखालफत शुरू हो गई। सगा चचा अबू लहब खड़ा होकर कहने लगा, तब्बल लका या मुहम्मद अमा दावतना इल्ला लिहाज़ा। फिर ताइफ के मैदान के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पत्थर भी मारे गए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पागल, मजनून, साहिर भी कहा गया, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नबी के मानने वालों ने दीन हक़ का साथ नहीं छोड़ा। तो इंशाअल्लाह रहमान आपकी गालियों को मैं हंस के टालता हूँ। जो लोग मुझे गालियां देते हैं, बुरा कहते हैं, मैं उनके लिए दुआगो हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें हक़ की समझ अता फरमाए और मसलक परस्ती के अंदर वो इस हद तक ना बह जाएं कि किताब व सुन्नत की मुखालफत भी उनको मंजूर हो, लेकिन फ़ज़ाइल अमाल या अपने बुजुर्गों के बारे में कुछ ना सुनना चाहें। आज जिस जानिब में तवज्जो दिलाना चाहता हूं, बहुत अहम नुक्ता है और बिल्कुल स्टार्टिंग है। ये देखिए, तमहीद आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल शुरू के अंदर ऊपर चैप्टर है तमहीद, फ़ज़ाइल अमाल। जब आप खोलेंगे तमहीद आप पढ़िएगा, उसके अंदर लिखा हुआ है शुरू के अंदर। मेरे पास भी चूँकि आज फुर्सत है, आपके पास भी फुर्सत है, कोरोना वायरस है, हम सब घरों के अंदर बैठे हुए हैं। उन फुर्सत के दिनों के अंदर कोई जनाब टीवी के आगे बैठा हुआ है, इन फुर्सत के दिनों में कोई फिल्में देख रहा है, कोई मेरी तरह दीन की दावत का काम कर रहा है, दीन की खिदमत कर रहा है। फुर्सत के दिनों में अपने अपने मशागिल हुआ करते हैं, लेकिन अगर आपकी फुर्सत ऐसी हो कि डॉक्टर आपको आराम का मशवरा दे कि आप आराम करें, तो फिर आपको अपने फुर्सत के मशागिल के अंदर दीनी काम नहीं करना चाहिए, बल्कि आराम करना चाहिए। और अगर बीमारी इस हद तक हो कि आपके दिमाग की खराबी हो, अगर बीमारी इस हद तक हो कि आपका दिमाग सही काम ना कर रहा हो, तो ऐसे मौके के ऊपर किताब व सुन्नत, कुरान व हदीस का काम करना, ये तो कितनी अजीब सी बात है। लिखते हैं मोहतरम, इस किताब के लिखने वाले अपनी इस तमहीद के अंदर शुरू के अंदर लिखते हैं, क्या लिखते हैं जनाब, मैं एक मर्ज की वजह चंद दिन के लिए दिमागी काम से रोक दिया गया, मुझे एक मर्ज हो गया। ये मैं हवाला दे रहा हूँ और तेजी से पढ़ के निकल रहा हूँ, चूँकि आगे मुझे बात करनी है। आप खुद पढ़ लीजिएगा फ़ज़ाइल अमाल तमहीद के जब आप खोलेंगे तो लिखते हैं कि जनाब, मैं एक मर्ज की वजह से चंद दिनों के लिए दिमागी काम से रोक दिया गया। मुझे ख्याल हुआ इन खाली अयाम को इस बाबरकत काम में मशगूल कर दूं, तो जनाब आली उस वक्त उन्होंने बैठ के ये किताब लिखी। यानी अगर मैं ये कहूँ माजरत के साथ, अगर मैं ये कहूँ कि ये किताब फ़ज़ाइल अमाल दिमाग की खराबी का नतीजा है, तो गलत नहीं होगा। ये बात मैं तो नहीं कह रहा, बुरा नहीं मानना मेरे भाई, लिखने वाला खुद कह रहा है कि जब मुझे डॉक्टरों ने मुझे कहा कि अभी दिमाग का कोई काम मत कीजिएगा, आपके दिमाग में अभी वो कैफियत नहीं है, अपने दिमाग पे जोर मत डालिएगा, तो उन दिनों के अंदर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार फुर्सत के दिन है, डॉक्टर ने दिमाग का काम करने को मना किया है,
یہ کتاب و سنت کا کام کرنا، قرآن و حدیث کا کام کرنا، یہ تو سب سے زیادہ دماغ کا کام ہے، اور ڈاکٹر نے دماغی کام سے منع کیا تھا تو محترم فرماتے ہیں کہ میں نے ان دنوں سوچا چلو فضائل اعمال لکھ دیتا ہوں، تو اگر میں یہ کہوں کہ فضائل اعمال دماغ کی خرابی کا نتیجہ ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ کیوں؟ صاف لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والے نے تحریر کے اندر خود، تمہید کے اندر خود لکھا ہوا ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے کسی بھی قسم کے دماغی کام سے روکا تھا۔ وہ میرے محترم بھائیوں، جب آپ کو دماغی کام سے روکا تھا آپ کو چاہیے تھا آپ آرام کرتے، اللہ اللہ کرتے، نماز پڑھتے۔ یہ کتاب کا لکھنا، قرآن و حدیث کو جمع کرنا، یہ تو بہت دماغ کا کام ہے۔ جب ہی دماغ کا کام دماغی لحاظ سے نہیں کیا گیا، جس کے نتیجے میں کئی واقعات اس کے اندر گڑبڑ کیے گئے، جس کے نتیجے میں یعنی فائدہ کے اندر فساد برپا کیا گیا، عقیدوں کو برباد کیا گیا، لوگوں کو عقید توحید سے دور کیا گیا، لوگوں کو شرک کی طرف لے جایا گیا، بدعات اور خرافات کی طرف لے جایا گیا۔ اگلی بات انشاءاللہ الرحمن اگلی قسط کے اندر بتاؤں گا۔ آج کی قسط میں صرف اتنا جان لیجئے کہ فضائل اعمال کے لکھنے والے نے خود یہ بات کا اقرار کیا ہے کہ مجھے جب ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا کہ اس وقت آپ نے دماغ پر زور نہیں دینا، دماغی کوئی کام نہیں کرنا، تو موصوف فرماتے ہیں کہ مجھے ان دنوں خیال آیا اور میں نے فضائل اعمال لکھ ڈالی۔ اللہ اللہ، اب میں کیا کہوں، آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں، میں اگر عرض کروں گا تو شکایت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔